गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम कमलजीत। मैं आज आप लोगों को जो चैप्टर आपका है डीलिंग विथ नंबर्स, उस डीलिंग विथ नंबर के अंतर्गत में एक आपका एक्सरसाइज है एस्टिमेशन। उस टॉपिक का नाम है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एस्टिमेशन बनाने से पहले किसी भी नंबर्स को राउंडिंग फिगर में लिखना पड़ता है। राउंडिंग फिगर कहने का मतलब ये हो गया कि एग्जैक्ट वैल्यू। अगर मान लिया जाए कि अगर कोई कहता है 49, तो 49 का एग्जैक्ट वैल्यू अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो 50। इस तरह से हम लोग देखेंगे नंबर साइज टेंस प्लेस, 100 में, थाउजेंड्स में, और सभी को नियरेस्ट बनाएंगे राउंडेड ऑफ टेंस, राउंडेड ऑफ 100, राउंडेड ऑफ थाउजेंड्स। इस तरह से हम लोग उसको एस्टिमेशन बनाते हैं। एस्टिमेशन बनाने के लिए जब तक हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और देखते हैं हम लोग कि किस तरह से ये आपका एस्टिमेशन जो है सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स लेते हैं आपके लिए। ठीक है ना, तो देखते रहेंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग बनाते हैं राउंड द each of the following numbers। ठीक है, numbers to nearest 10। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 52 लिया। 52 को हमको नियरेस्ट 10 बनाना है। क्या बनाना है? नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 कैसे बनेंगे? नियरेस्ट 10 बनाने से पहले देखेंगे हम लोग कि डिजिट क्या है। हियर डिजिट इज 2 डिजिट्स, 5 2, दिस मीन्स 52। तो किसी भी नियरेस्ट को बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग को यूनिट प्लेस देखना पड़ेगा, यानी कि वंस प्लेस को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? वंस प्लेस। दैट मीन्स यूनिट प्लेस। हियर यूनिट प्लेस इज मोर देन 5 or equal to 5. Here unit place is more than 5 or equal to 5, then 5 increased by one number, but unit place or ones place decreased by 5, then 5 is no change, in place of 2 is 0। राइट? कहने का मतलब यह हुआ, यदि 2 डिजिट का नंबर है और उसको नियरेस्ट 10 बनाना है यूनिट प्लेस पर, अगर यह 5 या 5 से ज्यादा होगा तो यह जो टेंस प्लेस का डिजिट है यह एक नंबर इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 6। बट अगर 5 से छोटा होगा तो यहां पर यह नंबर ज्यों का त्यों रहेगा और इसके बदले में यहां पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो आप लोग ध्यान देंगे इस तरह से कि किस तरह से हम लोग इसको बना रहे हैं, समझा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, फिर से अकॉर्डिंगली ध्यान देंगे। यदि यूनिट प्लेस आपका, यदि यूनिट प्लेस, ध्यान दीजिए, यदि यूनिट प्लेस 5 और 5 से ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर ले लिया जाए 76, राइट? और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर 85, राइट? हमने भी 3 तरह की बात बताई। एक बात बताया कि यूनिट प्लेस 5 से ज्यादा होगा, यूनिट प्लेस 5 का इक्वल होगा,
यूनिट प्लेस 5 से कम होगा। ठीक है, तीनों कंडीशन में तो इसका जो राउंडेड ऑफ बनेगा, इसका क्या बनेगा, राउंडेड ऑफ जो बनेगा, राउंडेड ऑफ 52 इज ये बनेगा 50। क्या बनेगा, 50। इसी तरह से इसका जो राउंडेड बनेगा, राउंडेड ऑफ 76 इज केयरफुल। अब यहां पर हम लोग को ध्यान देना है, यदि यूनिट प्लेस 5 से ज्यादा है, यानी 6 है, तो 6 है तो आपका जो यहाँ जो ये प्लेस है 1 नंबर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद जो उसके राइट साइड में नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, उतने 0 लगेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 8 और इसके बदले में हो जाएगा 6 के बदले में 0। समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ 7 के बदले में यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये 6 के बदले में 0 हो जाएगा, यानी 76 टू द नियरेस्ट 80 इज द नियरेस्ट ऑफ 76 राउंडेड फिगर। इसको कहते हैं राउंडेड फिगर में जस्ट इन 85 को देखें तो इसका जो नियरेस्ट होगा ये भी 5 या मोर देन 5। अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को कोई 5 या मोर देन 5 होगा तो यह जो नंबर है इंक्रीज करेगा और इसके बदले में एक 0 आएगा, अतः यह कहलाएगा, इसका जो हो जाएगा राउंडेड फिगर, राउंडेड ऑफ 85 इज 90, यह हो जाएगा 90। ये तो 2 डिजिट का मैंने नंबर लिया। इसी तरह से हम लोग 3 डिजिट का नंबर लेते हैं। ओके, 3 डिजिट का नंबर लेके चेक किया जाए तो क्या क्या आ सकता है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर लिया जाए। ओके, थ्री डिजिट का नंबर लेते हैं तो देखते हैं हम लोग, जैसे 287, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल 287 here unit place, here unit place is 7, unit place क्या 7 है, and 7 is more than 5, 7 is more than 5। आपका जो 7 है यहाँ, दिस इज द यूनिट प्लेस, यह आपका 5 से क्या है, ज्यादा है। तो 5 से ज्यादा है, नियमानुसार जस्ट बिफोर 8 इंक्रीज बाय 1, 8 इंक्रीज बाय 1 बढ़ जाएगा और 7 रिप्लेस 7 के बदले में यहां पर क्या आ जाएगा, 0। दैट्स राउंडेड ऑफ 287 is 290। ओके, ये हो गया 3 डिजिट्स में। इसी तरह से और हम लोग आगे देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या आते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस पर। एट 3 6 4, देखिए एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। हियर यूनिट प्लेस इज 4, यूनिट प्लेस इज 4, यूनिट प्लेस में क्या है 4, एंड 4 इज व्हाट, 4 इज लेस देन 5, 4 is less than 5, so rounded off
राउंडेड ऑफ 8364 इज इक्वल टू नहीं लगाए। एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे। इज इक्वल टू इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आप अगर 48 को आप अगर 50 लिखेंगे यह सेटिस्फाई नहीं है। सो वी राइट इज, डायरेक्ट अगर कोई लिख देते हैं तो वहां पर एरो का सिंबल देंगे। क्या देंगे? एरो का सिंबल दे सकते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है इस तरह से, इसका नियरेस्ट हो सकता है, लेकिन नहीं इसको वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, ओके। हम लोग ध्यान देंगे इन सारी चीजों को बहुत बढ़िया से। तो यहां पर यूनिट प्लेस इज 4 लेस देन 5, सो राउंडेड ऑफ 8364 is 8360 मीन्स जो यूनिट प्लेस का जो बिफोर है, पहले वाला जो डिजिट है, नो चेंज, और इसके बदले में 0। ध्यान देंगे राइट साइड में, कौन साइड में? राइट साइड में। लेफ्ट वाला जो होगा तो जो का 24 होगा। ये आपका हो गया नियरेस्ट 10। किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस इसमें समरी में एक ही चीज ध्यान रखना है, नंबर चाहे कितना हो, बड़ा क्यों ना हो, अगर उसका यूनिट प्लेस 5 होगा या 5 से ज्यादा होगा तो वह उसके जस्ट पहले वाला एक डिजिट नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा और उसके दाहिने साइड वाला 0 हो जाएगा। और यदि लेस देन 5 होता है तो टेंस प्लेस यानी यूनिट प्लेस जो आपका लेस देन 5 है, जस्ट उसके पहले वाला जो डिजिट है नो चेंज, यानी 6 का 6 ही रहेगा और इसके बदले में 0 रहेगा। आप बनाएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग ने पढ़ा राउंडेड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे टू द नियरेस्ट 100 के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। ओके, चलिए दिया जाए नियरेस्ट 100। ओके, राइट। आप लोग समझेंगे, एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले करके हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से आगे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नियरेस्ट 100, अभी जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 को बनाने के लिए हम लोगों ने यूनिट प्लेस को चेक किया। किसको चेक किया? यूनिट प्लेस को। नियरेस्ट लिख दो थोड़ा सा कि नियरेस्ट 10 बनाने के लिए हम लोग किसको चेक किया था? यूनिट प्लेस को। यूनिट प्लेस को, ओके, ठीक है। और यहां पर हम लोग चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे टेंस प्लेस को। इसको चेक करेंगे, टेंस प्लेस को चेक करेंगे नियरेस्ट 100 में। नियरेस्ट 100 में हम लोग चेक करेंगे टेंस प्लेस को। इसको चेक करेंगे टेंस प्लेस। क्लियर? ध्यान देंगे आपका टेंस प्लेस यहाँ पर क्या आता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर टेंस प्लेस, here टेंस प्लेस इज 6।
इसको हटा दिया जाए। या टेंस प्लेस इज 6, टेंस प्लेस इज 6। तो 6 जो है आपका 6 क्या है, 6 क्या है, मोर देन 5। हेयर 6 इज मोर देन 5। 6 क्या है, मोर देन 5। रूल्स वही होंगे, बस खाली फर्क इतना ही है कि यहाँ जो हम डिजिट चेक करेंगे, टेंस प्लेस को चेक करेंगे जो, लेकिन रूल्स वही होंगे कि जिस प्लेस को चेक करेंगे उस प्लेस के ठीक पहले वाला नंबर, पहले वाला, यानी कि अगर टेंस को चेक करते हैं तो आपका 100 प्लेस वाला नंबर को देखेंगे, क्योंकि हमको नियरेस्ट 100 बनाना है। तो 100 प्लेस वाला नंबर यहाँ 3 है, अगर यह 5 से ज्यादा है तो यह इंक्रीज करेगा। कौन इंक्रीज करेगा, 3 इंक्रीज करेगा। क्यों, कि अगर टेंस प्लेस में रहता था तो इसको चेक करते थे, यह मेरा 5 से कम है या ज्यादा है तो हम इसको इंक्रीज कराते थे। यहाँ पर मेरा 100 नियरेस्ट 100 बनाना है तो यहाँ पर हम टेंस प्लेस को चेक करेंगे, और टेंस प्लेस यदि मेरा 5 से ज्यादा होगा तो यहाँ पर, यहाँ जो 3 है यह मेरा इंक्रीज करेगा, और बाकी राइट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं उतने 0 होंगे। राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 100 of rounded of nearest 100 of 8364 is 8400। ध्यान दें, करेक्ट। ये 3 के बदले 4 हो गया, 3 के बदले क्या हो गया, 4, और इसके बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2 0 हो गए। ओके, और एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं। चलिए लिया जाए दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें लिया जाए 729 हेयर टेंस प्लेस, क्या है, टेंस प्लेस इज व्हाट, 2। टेंस प्लेस इज 2। टेंस प्लेस को चेक करेंगे, 2 एंड 2 इज व्हाट, 2 इज लेस देन 5। 2 इज लेस देन 5, सो इसका नियरेस्ट हो जाएगा, नियरेस्ट क्या हो, नियरेस्ट 100 बताएंगे, नियरेस्ट 100 इसका आ जाएगा 700। क्यों 700 क्यों रहेंगे, क्यों, यह नंबर 5 से छोटा है, ठीक है। तो छोटा है, यही कारण है, रीजन है कि यह जो नंबर है चेंज नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अगर यही मान लिया जाए कि 2 के बदले में यहाँ पर 5 हो जाता, 6 हो जाता, 7 हो जाता, 8 हो जाता, तो यह नंबर 7 के बदले में 8 हो जाता, यानी 8 के बाद 00 लगता है, 800 हो जाता। लेकिन यहाँ पर यह 5 से छोटा है, यही कारण है कि यहाँ पर जो है 7 ज्यों का त्यों रहेगा, और इसके बदले में यहाँ 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 2 0 लगेंगे, डेट मीन्स 700। ओके, राइट, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, आप लोग देखेंगे बहुत बढ़िया से, ठीक है। ये आपका रहेगा नियरेस्ट 100। नियरेस्ट क्या हुआ, 100। ठीक है, अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं नियरेस्ट 1000। कहाँ बढ़ते हैं? नियरेस्ट 1000। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, राउंड each of the following number to the nearest 1000. thousands. ओके, आपका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नियरेस्ट 1000। अभी जस्ट मैंने पढ़ा नियरेस्ट 10 प्लेस, नियरेस्ट 10 पढ़ा, नियरेस्ट 100 पढ़ा, और हम लोग पढ़ेंगे नियरेस्ट 1000। ओके, तो चलिए देखते हैं नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 10 निकालने के लिए हम लोगों ने यूनिट प्लेस को चेक किया कि 5 से ज्यादा है या 5 से कम है या 5 का इक्वल है। उसी तरह से हम लोगों ने नियरेस्ट 100 को बनाने के लिए 10 प्लेस को चेक किया। 10 प्लेस मेरा 5 का इक्वल है, 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो हम लोग अब उसके बाद देखेंगे नियरेस्ट 1000 में। नियरेस्ट 1000 को चेक करने के लिए अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, इस प्लेस को चेक करेंगे 100 प्लेस को। 100 प्लेस को चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे कि यह जो 100 प्लेस का जो डिजिट है यह 5 से ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कम है, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस डिजिट, 100 प्लस digit is 3 and 3 is less than 5. 3 क्या है? 5 से छोटा है। So rounded off nearest thousands of 8364 is हो जाएगा यहाँ पर 8000। कैसे? यहाँ 5 से कम है, छोटा है, सो यह जो नंबर है इसके पहले वाला यह इंक्रीज नहीं करेगा, जो का त्यों रहेगा, और इसके बाद 3 डिजिट है, 3 यहाँ पर 0 है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 7520। 7520 इसका 100 प्लस डिजिट क्या है? 5 है। 5 इक्वल टू 5 है। 5 इक्वल टू 5। ओके, अगर यह 5 से ज्यादा होता तो भी कंडीशन वही लगेगा जो 5 इक्वल टू 5 लगेगा। ओके, सो इसका नियरेस्ट राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 1000 इक्वल टू हो जाएगा आपका, यह नंबर इंक्रीज कर जाएगा और इसके बदले में 0। ओके, आज आप लोगों ने देखा एस्टिमेशन के अंतर्गत में कैसे हम लोग नियरेस्ट 10 निकालते हैं, नियरेस्ट 100 निकालते हैं, नियरेस्ट 1000 निकालता है। ओके, इससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
ठीक है ना। देख लीजिएगा फिर से, अब देख सकते हैं बढ़िया से, यह 3 5 से छोटा है, सो जो का त्यों और इसके बदले में 0। यहाँ 5 इक्वल है, पहले ही बताया हूँ कि 5 इक्वल रहे या 5 से ज्यादा रहे तो भी यह इंक्रीज करेगा और बाकी के बदले में 0 हो जाएगा। ओके, hence ठीक है। तो आप लोग वर्क कर देखेंगे कि इसमें क्या क्या आपको परेशानियां आती है। उम्मीद है कि परेशानी नहीं आनी चाहिए, आप लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि नियरेस्ट वैल्यू को कैसे हम लोग सम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास आपको बताऊंगा। थैंक यू।